हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान @प्रदीप। मैं आप लोग सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल ज्ञान @प्रदीप में। सभी सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस का लास्ट फॉर्मेट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस का 3 फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ये 3 फॉर्म हम पढ़ चुके हैं। आज चौथा फॉर्मेट है प्रेजेंट टेंस का। प्रेजेंट टेंस का चौथा फॉर्मेट प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पढ़ाई शुरू करने से पहले यही बताऊंगा, इससे पहले वाला क्लास जो उन्होंने नहीं देखा है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसके पहले क्लास का लिंक दे दूंगा, आप उससे ज़रूर देख लें इससे पहले वाला क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है, 2 वर्ड इसमें देखो, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस है। इससे पहले वाला फॉर्मेट था प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में हमने क्या पढ़ा है, जो काम खत्म हो चुका है, जो काम खत्म हो चुका है, तो उस जगह में जो भी एक्शन फिनिश्ड हो चुका है तो उस जगह में हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते थे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम इससे पहले जो 3 फॉर्मेट हम पढ़े थे इसको पक्का ध्यान रखना है। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है, इससे पहले सबसे पहले ध्यान रखना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ पे हम यूज करेंगे, या अगर यूज हुआ तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो उसकी जो फॉर्मेट का, सेंटेंस स्ट्रक्चर का, वाक्य गठन का फॉर्मेट भी आपको बताएंगे। इससे पहले हम सब बता चुके हैं। इसमें वाक्य गठन का, सेंटेंस फॉर्मेशन का, स्ट्रक्चर में क्या फॉर्मेट रहता है वो भी बताएंगे। ध्यान से देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ यूज होता है, जिस कोई भी काम पहले से शुरू हो चुका है, पहले से शुरू हो चुका है और काम अभी भी जारी है, काम खत्म नहीं हुआ है, उस हालत में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है। काम पहले शुरू हो चुका है, कुछ देर पहले, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले और कई साल पहले भी काम शुरू हो चुका है और अभी भी वो काम कंटिन्यू हुए, काम जारी है, तो भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा, इस्तेमाल होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हिंदी में जैसे कोई काम होते आ रहा है, कोई 2 घंटे से दौड़ रहा है या 1 घंटे से या 30 मिनट से आधा घंटा से दौड़ रहे हैं, दौड़ रहा है, 1 घंटा पहले दौड़ रहा है, अभी भी वो दौड़, मतलब उसका काम, दौड़ने का काम 1 घंटा पहले शुरू, दौड़ते आ रहा है, वो 1 घंटे से दौड़ते आ रहा है, मतलब दौड़ रहा है। ठीक है, तो उस जगह में क्या होगा, 1 घंटे पहले उसका दौड़ना का काम शुरू हुआ था, परफेक्ट हो गया, यानी काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है लेकिन काम अभी भी जारी है, काम अभी भी, दौड़ने का काम अभी भी जारी है। उस हालत में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट इज यूज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या लिखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड to show that an action to show it is used to show that an
एक्शन, ऑन एक्शन यानी कोई भी काम, एक्शन या एक्शंस, एक्शन या एक्शंस, ठीक है, एक्शंस which started in the past, which started in the past, ये पास्ट का मतलब पास्ट टेंस नहीं, यानी पास्ट का मतलब पहले से, ठीक है, which started in the past and has continuing and is continuing still now, continuing ऑफ लगा दो, ऑफ still now, ठीक है। इट इज यूज्ड टू शो दैट an action या actions, कोई भी काम, एक काम हो या ज्यादा काम हो, which started in the past, जो पहले से शुरू हो चुका है, ठीक है, and is continuing of still now, and अभी भी वो काम, अभी तक वो काम चल रहा है, अभी तक वो काम चल रहा है, उस हालत में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बजाय कोई प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, कंटिन्यूअस के बदले में प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो इसकी जो ये हो गया आपका, कहाँ यूज होता है, कैसे पता चलेगा, इसकी एफर्मेटिव सेंटेंस, जनरल सेंटेंस कैसे बनता है, जनरल सेंटेंस कैसे बनता है, देखिए इसकी जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, इसका वाक्य कैसे बनता है। इसके वाक्य कैसा है, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, एक नंबर में सब्जेक्ट प्लस, देखो परफेक्ट है, परफेक्ट के जगह पर हम क्या लगाते थे, हाज या हैव लगाते थे, तो यहाँ हैज भी हैव भी लगेगा क्योंकि परफेक्ट भी है, यानी सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, हाज या हैव, हैज या हैव रहेगा। ये हो गया आपका 2 नंबर में, सेकंड प्लेस में, फर्स्ट प्लेस में सब्जेक्ट कर्ता, सेकंड प्लेस में हाज या हैव। फिर क्या होगा, कंटिन्यूअस भी है, ध्यान रखना कंटिन्यूअस कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था, भार्ब के साथ मूल भार्ब, मूल क्रिया के साथ आईएनजी लगता था, तो ये जब भी आप भार्ब लगाओगे यहाँ पे भी आईएनजी लगेगा, ठीक है। लेकिन देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस होने से यहाँ परफेक्ट हाज और हाव लगा, इसके साथ और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों मिलकर है, इसलिए यहाँ पे एक वर्ड लग जाएगा बिन, हाज या हैव के बाद लगेगा बिन, BEEN। ये हो गया आपका तीसरा प्लेस, तीसरे जगह पे सब्जेक्ट हाज या हैव, इसके बाद बिन, इसके बाद भार्ब के, इसके बाद आपका रहेगा भार्ब के साथ आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी जुड़ के रहेगा, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाते थे। ये हो गया आपका चौथी प्लेस में, भार्ब के साथ आईएनजी लगेगा। इसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट लास्ट में, इसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया आपका 5वां प्लेस में। तो सेंटेंस आप आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, कर्ता के साथ साथ पास में हाज या हैव के साथ बिन, हैज बिन या हैव बिन, है कर्ता हैज या हैव कहाँ लगता है, हैज अगर कर्ता सिंगुलर है तो हैज लगता है, कर्ता अगर प्लूरल है तो हैव लगता है, मैं पहले बता चुका हूं। इसके बाद बिन लगेगा और इसके बाद सबके पास बिन लगेगा, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इसके साथ भार्ब के साथ आईएनजी लगाना, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस फॉर्मेट में आईएनजी लगता है, भार्ब में आईएनजी लगेगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट,
ये हो गया आपका क्या, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश, ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ रहा है नहीं, पढ़ते आ रहा है। कब से पढ़ रहा है इसका टाइम यहां दिया नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग क्या होगा, वो बहुत देर से इंग्लिश पढ़ रहा है। इसका इंग्लिश पढ़ने का काम बहुत देर से वो शुरू किया था, अभी भी इंग्लिश पढ़ रहा है। ही हैज बीन स्टडिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश पढ़ते आ रहा है, इंग्लिश पढ़ते आ रहा है। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी, यू हैव बीन, यू के पास हैव लगेगा, यू आपका प्लूरल फॉर्मेट है तो हैव लगेगा। यू हैव बीन वॉचिंग टीवी, यू हैव बीन वॉचिंग टीवी, टेलीविजन। आप बहुत देर से टीवी देख रहा है। यहाँ पे बहुत देर से मेंशन नहीं हुआ, लेकिन इसकी मीनिंग इससे पता चल जाता है कि आप बहुत देर से टीवी देख रहे हैं। तो यू हैव बीन वॉचिंग टीवी। तो ये हो गया आपका सिंपल एफर्मेटिव सेंटेंस में। एफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हम देखेंगे कि अगर इसमें नेगेटिव सेंटेंस होगा वो कैसे, उसकी फॉर्मेट कैसे रहेगा। नेगेटिव फॉर्मेट में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसकी फॉर्मेट क्या होगा। यानी सबसे पहले तो कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले रहता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका पहला स्थान हो गया सब्जेक्ट, के बाद क्या होगा, वही हैज या हैव रहेगा, ठीक है। द्वितीय प्लेस में हैज या हैव, हैज या हैव, ये हो गया सेकंड प्लेस में। इसके बाद आपका रहेगा नॉट, यानी बीन से पहले नॉट लगेगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। ना के अर्थ में जिस वाक्य में ना लग गया हो, नहीं कर रहा है, नहीं देख रहा है, तो उसमें नहीं शब्द के लिए आपका नॉट लगाना है। तो क्या होगा, हैज और हैव के बाद रहेगा नॉट, हैज या हैव के बाद रहेगा नॉट। तीसरा प्लेस में यहाँ कौन आ गया, नॉट आ गया। इसके बाद रहेगा चौथे प्लेस में बिन, चौथे प्लेस में रहेगा बिन, BEEN हो गया आपके चौथे प्लेस में। इसके बाद फिर से में आगे जो भार्ब और ऑब्जेक्ट जैसे लगता है ऐसे लगाना। पांचवी प्लेस में आपका भार्ब के साथ ING जुड़ेगा, मूल भार्ब के साथ ING लगेगा। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ये चौथा, पांचवा प्लेस में भार्ब, छठा प्लेस में रहेगा जाके ऑब्जेक्ट। अगर इसी तरह आप सेम टू सेम लिखोगे, एक के बाद लिख दोगे, आपके वाक्य कहीं गलत नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस आपका बनेगा। तो कैसे होगा एग्जाम्पल, आई हैव नॉट बीन ईटिंग, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। जैसे यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी। वहां पे यू हैव बीन वॉचिंग था, यहां पे कहां पे लग गया, हैव के बाद नॉट लग गया। यू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी, आप बहुत देर से टीवी नहीं देख रहा है, ठीक है। यू हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी। आई हैव नॉट बीन ईटिंग, या ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, वो फुटबॉल बहुत देर से नहीं खेल रहा है। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का बनाने का तरीका। और एक सेंटेंस क्या रह गया आपका, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। इंटरोगेटिव
इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, इसकी फॉर्मेट क्या होगा? इसकी फॉर्मेट में आपको, जैसे इससे पहले मैं बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत आसान है। आप अगर मूल सेंटेंस को अगर ध्यान है, आपको एफर्मेटिव सेंटेंस अगर बनाना आता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आसानी से बन जाता है। जैसे मैं छोटा छोटा एग्जांपल देके चलता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्या होता था? आई गो, आई गो, ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी प्रश्नवाचक वाक्य क्या बनता था? यानी डू पहले लगता था। डू आई गो, डू आई गो, डू आई गो, यानी जो है ऑक्सिलरी वर्ब था वो पहले आ जाता था। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट या सिंपल प्रेजेंट में इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? डू आई गो, या जैसे ही गोज, ही गोज, ये हो गया इंडेफिनाइट। प्रेजेंट इंडेफिनाइट में इसकी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता था? डज ही गो, ही के पास डज लगता था, DOES, डज ही गो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कंटिन्यूअस में क्या था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था सिंपल सेंटेंस एफर्मेटिव में आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। ठीक है, ये था एफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता था? सिर्फ एम जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाता था। एम आई गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई गोइंग, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता था। जैसे ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस में इसकी प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनता था? इज को पहले ले आना, इज ही गोइंग, इज ही गोइंग, इज ही गोइंग, ये बनता था। ये हो गया आपका कंटिन्यूअस फॉर्मेट का। इसके बाद हम बताए थे क्या? परफेक्ट। परफेक्ट फॉर्मेट में क्या होता था? प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट में होता था आई हैव गन, आई हैव गन, ये हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का। इसकी इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता था? हैव को पहले लिखते थे, हैव आई गन, हैव आई गन, और कुछ नहीं चेंज होता था, सिर्फ हैव जो है, जो ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब जो रहता था वो पहले आ जाता था। ठीक है, हैव आई गन। जैसे ही हैज प्लेड, ही हैज प्लेड, तो इसकी इंटरोगेटिव सेंस क्या बनता था? हैज ही प्लेड, पहले हैज आता था, हैज ही प्लेड, हैज ही प्लेड। ठीक है, तो अभी सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। ये तीनों फॉर्मेट का आपको याद दिला दिया। अभी देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्मेट में इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? पहले हैज रहेगा, हैज या हैव पहले रहेगा। इसके बाद ये हो गया आपका पहला प्लेस। दूसरी प्लेस में कौन रहेगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड में आ जाएगा, सब्जेक्ट हमेशा सेकंड प्लेस में आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट हमेशा क्या रहेगा? द्वितीय प्लेस में रहेगा, सेकंड प्लेस में। इसके बाद बीन रहेगा, इसके बाद बीन, BEEN, बीन रहेगा तीसरी प्लेस में। इस चौथी प्लेस में वही वर्ब के साथ ING, वर्ब V1 प्लस ING जुड़ के रहेगा, मूल वर्ब के साथ ING रहेगा। इसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। ये आपका फॉर्मेट हो गया। हैज या हैव पहले, सब्जेक्ट दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर बीन, चौथे स्थान पर वर्ब के साथ ING, पांचवें स्थान पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल क्या होगा? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलेंगे। हैव यू बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट? हैव यू बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट? आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? ब्रेकफास्ट कर चुके हैं? आप ब्रेकफास्ट कर चुके हैं? हैव यू बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट?
ये हो गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस और भी एक फॉर्मेट होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी कभी WH वर्ड भी लगता है। WH वर्ड लगा के हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करते हैं। WH वर्ड मतलब व्हेयर, व्हेन, हुज, whom, ये सब WH से शुरू होता है। ठीक है, हुज, व्हेन, व्हेयर, व्हाट, ये सब WH वर्ड इसको कह लेता है। ठीक है, तो ये व्हाट या व्हेयर लगा के हम कैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसको भी क्या करना, ये जो फॉर्मेट है ये सेम फॉर्मेट यही रहेगा। सबसे पहले WH वर्ड लगेगा, यानी आपको व्हेयर लगाना है या व्हेन लगाना है, जो भी लगाना है वो सबसे पहले आ जाएगा। तो पहले क्या हो जाएगा WH वर्ड के लिए, WH वर्ड लगा के इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे लगाएंगे, पहले रहेगा WH वर्ड। WH वर्ड आपको जो भी वर्ड लगाना है WH का, पहले WH वर्ड एक नंबर में, दूसरे जगह में आ जाएगा हैज या हैव, हैज या हैव, ये हो गया आपका दूसरे। तीसरे में आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया तीसरे। चौथे में बिन, चौथे में रहेगा बिन। पांचवें में रहेगा भार्ब के साथ ING, V1 प्लस ING। और छठे में रहेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रहेगा छठा प्लेस में। ठीक है, अब इसी तरह सीनियरिटी से आप एक एक वर्ड को जचा दोगे, आपका सेंटेंस बन गया। क्वेश्चन मार्क आपका लास्ट में, वाक्य के लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क पक्का लगाना। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना। ठीक है, तो एग्जाम्पल है कि जैसे व्हेयर हैव यू बीन ट्रैवलिंग, व्हाट हैज ही, इसी में देखो हैव यू बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट, हैव यू बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट। तो इससे पहले आप करो क्या लगाना चाहते हो, व्हाट लगा दो, व्हाट हैव यू बीन ईटिंग ब्रेकफास्ट, ये भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट हैज शी बीन डूइंग, व्हाट हैज सी, यहां पे हैज लगा, व्हाट हैज शी बीन डूइंग, क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। तो इसी तरह आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के बाद आपको क्या सीखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस खास करके कहां कहां यूज होता है ये भी देखना है। ठीक है, कहां कहां यूज होता है, ये खास करके किस प्लेस पर यूज होता है। इसकी खास करके दो चीज पर फोकस होता है, ध्यान रखना। ये इसका फोकस रूल क्या है, ये कहां कहां फोकस करता है, फोकस होता है। इसके फोकस करने का दो तरीका है, एक तो ड्यूरेशन, पहला है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। और दूसरा है कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ एक्शन। ये दो चीज पर ये फोकस करता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे ये दो चीज पर फोकस करता है। He has been working for 5 hours. He has been working for 5 hours. 5 hours क्या होगा, इसकी मीनिंग देखो। He has been working for 5 hours, वो 5 घंटे से काम करते आ रहा है।
या काम कर रहा है, यानी उसकी जो काम कब शुरू हुआ था, यहाँ पे पता चल जाएगा कि 5 घंटे से पहले काम शुरू हुआ था, पहले शुरू हो गया। व्हिच इज यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन व्हिच इज स्टार्टेड इन द पास्ट, यानी उसके काम कब शुरू हुआ था, 5 घंटे पहले शुरू हुआ था। वो टाइम नहीं दिया, लेकिन खाली बता दिया कि 5 घंटे से काम करते आ रहा है, तो उसकी कितना देर से काम कर रहा है, ड्यूरेशन को बता दिया कि ये 5 घंटे से काम कर रहा है। तो इस जगह में ही हैज बीन, अगर ही वह 5 घंटे से काम कर रहा है, समझ आपको वाक्य सुन लिया, तुरंत समझ जाना कि क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्मेट में। तो हैज बीन लगाना, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है। तो दूसरी क्या है, कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ एक्शन। she has been working on that project, she has been working on that project for last few months, यहाँ पे 1 घंटा भी नहीं बताया, कितना, कई महीना पहले उस प्रोजेक्ट के ऊपर वह काम करते आ रहा है। कब से, कई महीना पहले से, कई महीने से इस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहा है, यानी उसकी काम अभी भी कंटिन्यू है, कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ एक्शन, कंटिन्यू काम करते आ रहा है, कई महीने से पहले उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहा है। कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ द एक्शन को समझाता है। ही हैज बीन, ये 2 चीज को ध्यान रखना, जहां पे ड्यूरेशन और कंटिन्यूअस कोर्स ऑफ एक्शन आ रहा है, ये समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। इसके बाद ये और कहां यूज होता है, और कहां यूज होता है, एक्शंस दैट आर इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, it is used to describe temporary habits या situation, temporary habits और सिचुएशन, ऐसे टाइप का अगर कोई मीनिंग समझता है तो समझ जाना कि वो क्या है। जैसे अभी मैं बता के गया था कि टेम्पोररी हैबिट्स या सिचुएशन के ऊपर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होता है, ठीक है। और कहां वो यूज होता है, तीसरा पॉइंट है एक्शंस दैट आर कंप्लीटेड, actions that are completed recently and they have a result now, completed recently and have a result now, यानी कोई भी काम अभी खत्म हुआ है लेकिन उसकी रिजल्ट अभी हमारा सामने है, तो उस जगह में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, काम शुरू हुआ था, काम खत्म भी हो गया है, लेकिन उसकी रिजल्ट अभी भी नहीं निकला, यानी अभी भी हमारा सामने उसके रिजल्ट है, तब भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। जैसे they have been running, example they have been running, यानी वो दौड़ते आ रहा है, बहुत देर से दौड़ रहा है, they have been running
so they tired, so they tired। अब तभी तो वो थक चुके हैं। वो किस लिए थके हुए हैं? क्योंकि दे हैव बीन रनिंग, वो बहुत देर से दौड़ रहे थे, बहुत देर से दौड़ रहे हैं, इसीलिए वो अभी थक गए हैं। सो दे टायर्ड, दे हैव बीन रनिंग सो दे टायर्ड, ये रनिंग कर रहे थे तभी ये क्या है, उनका अभी थकने का कारण क्या है? वो बहुत देर से दौड़ रहे हैं। तो which actions that are completed recently and the result now, result क्या है? वो अभी थक चुके हैं। तो इस जगह में भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा। ठीक है, तो अभी देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते थे और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या क्या फर्क है, परफेक्ट में क्या होता था और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है, वो देखना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां पे हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या फर्क है, ये भी देख लीजिए तो आपको भी तो और बढ़िया से समझ जाओगे कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कहाँ कहाँ हमारा गलती नहीं हो सकता है, कहाँ पे हम परफेक्ट यूज करेंगे, कहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है, बता रहे कि कंप्लीटेड एक्शन। परफेक्ट में परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होता था? जहां पे जो काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड एक्शन, जो काम कंप्लीट हो चुका है वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता था। लेकिन यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? ऑनगोइंग प्रोसेस, काम अभी भी जारी है, ऑनगोइंग प्रोसेस। जहां पे काम अभी भी जारी है तो समझ जाना कि ये पहले से शुरू हुआ है लेकिन अभी भी काम कर रहा है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है नॉट नेसेसरी इंडिकेट द ड्यूरेशन। प्रेजेंट परफेक्ट में ये हम ड्यूरेशन इंडिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, नॉट नेसेसरी टू इंडिकेट ड्यूरेशन। ड्यूरेशन कितना देर से काम कंप्लीट हुआ या काम खत्म हुआ वहां मेंशन करने की जरूरत नहीं होता, काम खत्म हो चुका है। लेकिन यहां पे क्या होता है? इंडिकेट्स द ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ द एक्शन, इंडिकेट्स द ड्यूरेशन, काम कितना देर से काम शुरू हुआ है, काम चल रहा है, यहां पे मेंशन करने की, या मेंशन जहां हुआ है तब समझ जाना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? कंप्लीटेड एक्शन विथ ए कनेक्शन टू द प्रेजेंट। कंप्लीटेड एक्शन to a connection of present, लेकिन इसकी क्या तीसरा पॉइंट है? एक्शन दैट आर स्टिल इन प्रोग्रेस, यानी रिसेंटली कंप्लीटेड, और एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड और स्टिल इन प्रोग्रेस। यहां पे क्या होता है? जस्ट कंप्लीट हुआ है काम और
या तो काम अभी भी जारी है, उस जगह में क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। इसके बाद आपका सिर्फ दो टिप्स, 2 पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। आपका टिप्स क्या है, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको हमेशा वाक्य में जैसे फॉर या सिंस वर्ड यूज होता है, क्योंकि फॉर और सिंस वर्ड आपको कहां यूज करे, जब भी आपको शो करना है कि ये कितना देर से काम कर रहा है, कितना देर से, कितना महीने से, कितना साल से वो काम करने के लिए फॉर या सिंस वर्ड यूज होता है। किस लिए यूज होता है, टू शो द ड्यूरेशन, टू शो द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन। ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट टेंस का लास्ट फॉर्मेट है। इसके बाद हम सीखेंगे पास्ट टेंस। जो हमारे चैनल में नए करे आए हैं उनको सबको रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।